रॉबी और एनी के सामने ही छोटी बहन ने बात मान ली और रातों रात गाड़ी पकड़कर चली गई रॉबी के शहर से। और रॉबी और एनी उन दोनों को आखिरकार वो सपनों का समुद्र किनारे वाला घर मिल गया और वो खुशी खुशी रहने लगे। न जाने कितने साल बीत गए और छोटी बहन अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स लिखी, लेकिन अपनी आखिरी किताब में वो रॉबी नाम के एक आदमी और अपनी कहानी लिखना चाहती थी। कहानी का ड्राफ्ट तो उसने बचपन में ही लिख लिया था, पर अब जाकर जब उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, तब जाकर उसने लिखने की हिम्मत जुटाई। उसने सोचा था कि बिना कुछ बदले जैसी सच्चाई थी वैसी ही लिखेगी, पर आखिर में उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि सच तो ये था कि उस दिन रॉबी और एनी की मुलाकात कभी हुई ही नहीं थी। रॉबी की तो उसी रात सेप्टिसीमिया से मौत हो गई थी, वो अगली सुबह भी नहीं देख पाया था। और उसकी बहन एनी भी एक धमाके के बाद सबवे स्टेशन में आई बार में मारी गई थी। एक छोटी लड़की के झूठे इल्जाम की वजह से वो दो प्यार करने वाले मरते दम तक कभी एक दिन के लिए भी ठीक से साथ नहीं रह पाए। गहरे पछतावे में डूबी बहन ने अपनी नॉवेल का अंत बदलने का फैसला किया, ताकि उन्हें वो खुशी दे सके जो असल में कभी नहीं मिली। इससे पढ़ने वालों को भी सुकून मिलता और शायद उन दोनों की आत्माओं को भी एक दूसरे का साथ मिल जाता। और इस नॉवेल का नाम था प्रायश्चित। पर गलती तो गलती ही होती है। नॉवेल चाहे कितनी भी दिल से लिखी गई हो, वो उन दो प्यार करने वालों की दुख और जुदाई से भरी जिंदगी की भरपाई कभी नहीं कर सकती। वो दावा करती है कि उसने पूरी जिंदगी प्रायश्चित किया, लेकिन असल में तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसका ये खुद पर तरस खाना उतना ही घटिया था जितना बचपन में लगाया गया वो झूठा इल्जाम। खैर, ये था वाइल्ड फिल्म्स। पसंद आया हो तो फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।